नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रियंका शर्मा और आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत की ये विशेष पेशकश महाराष्ट्र की विकास गाथा। इस विशेष पेशकश में हम आपको दिखाएंगे महाराष्ट्र की वो बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें जो सिर्फ राज्य की दिशा नहीं बदल रही बल्कि विकसित भारत के सपने को साकार करने में सहायक भी साबित हो रही है। महाराष्ट्र विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है, चाहे बात हो पुणे के ग्रोथ हब की, हाई स्पीड फ्रेट कॉरिडोर की या फिर नए स्टार्टअप पॉलिसी की। हाल के दिनों में लिए गए कई बड़े फैसले राज्य की आर्थिक, औद्योगिक और सामाजिक तस्वीर को बदलने की दिशा में अहम कदम साबित हो रहा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं उन बड़ी खबरों की जो पिछले हफ्ते सुर्खियों में रही। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने यशदा में पुणे मेट्रोपॉलिटन रीजन ग्रोथ हब का शुभारंभ किया। ग्रोथ हब पहल का उद्देश्य पुणे महानगर क्षेत्र यानी कि पीएमआर के लिए एक विस्तृत विकास खाका तैयार करना है, जिसे राज्य सरकार पीएमआरडीए के माध्यम से पुणे अंतर्राष्ट्रीय केंद्र के सहयोग और नीति आयोग के मार्गदर्शन में तैयार करेगी। इस पहल से आर्थिक विकास को गति, जनता के जीवन के स्तर में सुधार और विकसित भारत में पुणे और साथ ही महाराष्ट्र की भागीदारी को बढ़ाना है। नीति आयोग, महाराष्ट्र सरकार और पुणे इंटरनेशनल सेंटर द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित इस उद्घाटन समारोह में उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री चंद्रकांत पाटिल के साथ ही कई विधायक, आयुक्त तथा प्रशासन एवं उद्योग के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। प्रत्येक क्षेत्राकरता पॉलिसीज काय तयार करायचे आहेत त्याचा विचार हा प्लॅन तयार करणार आहे। हे थ्रस्ट सेक्टर कुठले आहेत याचा विचार या ठिकाणी होणार आहे। तिथला आपला अप्रोच काय असेल, त्याकरता आपल्याला इन्फ्रास्ट्रक्चर काय लागेल, या सगळ्या गोष्टीचा विचार या ग्रोथ हबच्या माध्यमातून आज या ठिकाणी आपण करणार आहोत। आणि म्हणून मला असं वाटतं की एक महत्त्वाचा अशा प्रकारचा हा डॉक्यूमेंट अपन या ठिकाणी तैयार करतो। वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए प्रतिबद्ध महाराष्ट्र सरकार ने पालघर जिले में बनने वाले वाडवड बंदरगाह को नासिक जिले के भरबीर स्थित हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग से जोड़ने के लिए 104.89 किलोमीटर लंबे हाई स्पीड मालवाहक कॉरिडोर फ्रेट कॉरिडोर को मंजूरी दी। सरकार के इस निर्णय से अब वाडवड बंदरगाह फ्रेट कॉरिडोर के माध्यम से सीधे समृद्धि महामार्ग से जुड़ेगा। नियोजित एक्सप्रेसवे राज्य के पश्चिमी तट और मध्य तथा पूर्वी महाराष्ट्र के बीच एक सीधा तेज गति वाला परिवहन संपर्क प्रदान करेगा। महाराष्ट्र की कैबिनेट ने नई स्टार्टअप एंटरप्रेन्योरशिप और इनोवेशन पॉलिसी 2025 को मंजूरी दी। नवी मुंबई में करीब 300 एकड़ में महाराष्ट्र इनोवेशन सिटी सेंटर बनाया जाएगा। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के साथ साथ महिलाओं और युवाओं द्वारा संचालित स्टार्टअप को विशेष प्रोत्साहन भी इस नई पॉलिसी के माध्यम से मिलेगा। इन प्रमुख सुर्खियों के साथ ही अब देखते हैं अन्य महत्वपूर्ण खबरें। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने बीड़ में टाटा टेक्नोलॉजी और राज्य सरकार के संयुक्त उपक्रम से स्थापित किए जा रहे आधुनिक प्रकल्प सेंटर फॉर इन्वेंशन, इनोवेशन, इंक्यूबेशन एंड ट्रेनिंग का भूमि पूजन किया। इस केंद्र के माध्यम से विद्यार्थियों को आधुनिक तकनीकी प्रशिक्षण, उद्योग संबंधी शिक्षा और स्टार्टअप्स के लिए उपयुक्त मार्गदर्शन प्राप्त होगा। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने विधायक संतोष बांगड़ द्वारा हिंगोली में आयोजित की गई एक भव्य कावड़ यात्रा में हिस्सा लिया। सावन के पवित्र महीने में आयोजित होने वाली कावड़ यात्रा हिंदू धार्मिक परंपराओं में एक विशेष स्थान रखती है। इस वर्ष हिंगोली में आयोजित कावड़ यात्रा न केवल भव्यता और धार्मिक उत्साह का प्रतीक बनी बल्कि इसने सामाजिक एकता और सांस्कृतिक विरासत को भी सशक्त रूप में प्रदर्शित किया। मुंबई की मेट्रो सेवाओं ने एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। मेट्रो लाइन 2A दहिसर से अंधेरी पश्चिम और मेट्रो लाइन 7 ने मात्र 39 महीनों में 20 करोड़ यात्रियों के आंकड़े को पार कर लिया है। ये केवल एक संख्या नहीं बल्कि मुंबईकरों द्वारा सुरक्षित, सुविधाजनक और तेज यात्रा के लिए जताए गए विश्वास का प्रमाण है। इन सभी पहलों और उपलब्धियों से साफ है कि महाराष्ट्र न केवल औद्योगिक और आर्थिक प्रगति की ओर अग्रसर है बल्कि अपनी सांस्कृतिक जड़ों और सामाजिक एकता को भी मजबूती से थामे हुए है। यही संतुलन इसे एक सशक्त और प्रेरणादायी राज्य बनाता है। पुणे के विकास खाके से लेकर बीड़ के तकनीकी प्रशिक्षण केंद्र और हिंगोली की धार्मिक यात्राओं तक महाराष्ट्र की ये बहुआयामी प्रगति आने वाले वर्षों में राज्य को न केवल देश बल्कि वैश्विक मानचित्र पर भी एक नई पहचान दिलाएगी।